भारत विरोधी बयान मालदीव के कई मंत्रियों को भारी पड़े तो वहीं मालदीव को भी इसका असर देखने को मिला है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मालदीव भारत तनातनी के बीच मालदीव के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। विदेश मंत्रालय पहुंचकर इब्राहिम साहिब ने अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया है और सफाई दी है। इब्राहिम साहिब को तलब किया गया था। विदेश मंत्रालय और कूटनीति के लिहाज से यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज सुबह का है। इससे पहले मालदीव की राजधानी माले में भारत के उच्चायुक्त ने मालदीव के विदेश मंत्रालय को इस मामले में भारत की नाराजगी दर्ज कराई थी। और वहीं अब विदेश मंत्रालय ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब कर इस मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जिस तरीके के बयान मालदीव के कुछ मंत्रियों की तरफ से दिए गए थे। और आपको बता दें कि इससे पहले मालदीव सरकार ने भारत की नाराजगी को देखते हुए अपनी सरकार के 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है और 3 मंत्रियों को निलंबित किया गया, जिसके अंदर शिवना, वो महिला मंत्री भी शामिल हैं जो राज्य मंत्री थी। और उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भारत और भारत के नेताओं की तरफ को लेकर दी थी। उसके बाद ये कड़ा कदम मालदीव की सरकार की तरफ से भी उठाया गया। वहीं भारत सरकार ने इस पर सख्त ऐतराज दर्ज कराते हुए मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया आज सुबह और इब्राहिम साहिब विदेश मंत्रालय पहुंचे थे। और देखिए, आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से मालदीव का बहिष्कार, बॉयकॉट मालदीव, ये ट्रेंड कर रहा था। जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां, नफरती टिप्पणियां मालदीव के कुछ नेताओं की तरफ से की गई। और ये देखिए किस तरीके से 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा मालदीव सरकार को। और खास तौर पर राष्ट्रपति मुइज्जू की तरफ से यह कार्रवाई की गई क्योंकि भारत का सख्त ऐतराज था जिस तरीके की बयानबाजी की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता सिद्धांत सिबल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धांत, जिस तरीके से कल माले में भारत ने अपना ऐतराज दर्ज कराया था और आज इब्राहिम जो साहिब हैं उनको तलब किया गया था और आज भारत ने जो है कहा जाए नई दिल्ली के अंदर अपना ऐतराज दर्ज कराया है, क्या इस मामले के अंदर देखा जाए आगे क्या कदम? देखिए, इसमें मालदीव सरकार ने कुछ कदम लिए हैं। वो कदम हमने देखे हैं कि उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं उन मंत्रियों को, पर कहीं ना कहीं सवाल ये करे जा रहे हैं कि क्या उन्हें टर्मिनेट भी करा जाएगा। आज मैं आपको बता दूं कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो चीन की तरफ रवाना हुए हैं। उनका जो नवंबर से, जब से उन्हें सरकार संभाली है, तब से हमने देखा है एक मार्क्ड एंटी इंडिया स्टांस रहा है। और उनके जो ये मंत्री हैं जिन्हें सस्पेंड करा गया है वो एक्टिविस्ट थे और वो एक मूवमेंट, एक एंटी इंडिया मूवमेंट को भी लेकर काफी बढ़ चढ़ के पहले बोल रहे थे। पर अब ये मंत्री बन गए और यही जारी रहा और कहीं ना कहीं इस मामले की वजह से अब काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मालदीव को आज सुबह हमने देखा कि हाई कमिश्नर को समन करा और सीधी तौर पे कहा गया कि एक एक्शन की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मालदीव जो एक मित्र राष्ट्र है भारत का, उसके हाई कमिश्नर को समन करा गया है इस जो डेवलपमेंट हुई है, जो डेरोगेटरी कमेंट्स हैं उसके बाद। और कहीं ना कहीं अब फोकस यही है कि कैसे एक तरफ से मालदीव सरकार इस चीज को लेकर एक कड़े कदम उठा सके, एक टर्मिनेशन कर सके। कोई अपॉलॉजी नहीं आई है प्रणय, मैं आपको बता दूं मालदीव सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और सस्पेंशन हुआ है। सस्पेंशन यानी ये मंत्रियों को फिर से वापस सरकार में लिया जा सकता है। और ये मंत्री, मैं आपको बता दूं, एक जो मंत्री है वो मालदीव के जो प्रेसिडेंट के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं पास में, और जब वो मेयर थे माले शहर के, उनकी जो कैपिटल है, तब भी स्पोक्स पर्सन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल मालदीव सरकार पे है, क्या रुख चाहती है वो भारत से और कैसा एक तरफ से रिश्ता चाहती है, क्योंकि भारत हमेशा मालदीव की मदद बने रहे हमारे साथ में। एम्बेसडर दीपक वोरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा, मालदीव अच्छी तरीके से यह जानता है कि भारत का की अहमियत क्या है, लेकिन फिर भी उसकी सरकार, उसके नए निजाम की तरफ से इस तरीके की चीजों, इस तरीके की बयानबाजी को पहले बढ़त देना और उसके बाद फिलहाल केवल सस्पेंशन हुआ है, बर्खास्तगी नहीं हुई है। धन्यवाद, आभारी हूं इस मौके के लिए। हमेशा बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूं, दूर हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू। इसको हम लोग सर डिप्लोमेसी में कहते हैं द टिरेनी ऑफ द वीक। जो छोटे देश होते हैं, जब उनका कोई बड़ा देश पड़ोसी होता है तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो आजाद हैं। मालदीव वो खेल खेल रहा है जो भारत के और दूसरे छोटे पड़ोसियों ने खेली है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ भारत है। तो इसको कहते हैं प्लेइंग ऑफ वन अगेंस्ट द अदर। जिसने ये कोशिश की है, श्रीलंका ने की थी, नेपाल ने की थी, कुछ हद तक बांग्लादेश ने भी की थी, और उनको बहुत बुरा लगा। बाद में उसके अंजाम बहुत बुरे हुए। एक चीज मैं बताता हूं सर, हम कहते हैं कि ये एंटी इंडिया है। ये एंटी इंडिया शायद नहीं है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है।
वो चाइना है। आपको याद होगा, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरी तो 72 साल की है, 50 साल डिप्लोमेसी में। 1988 में जब एक कू अटेम्प्ट हुआ था, कुछ श्रीलंका से टेररिस्ट आए थे और एक कुछ श्रीलंकन बिजनेसमैन ने उसको फाइनेंस किया था। भारत एकमात्र देश है जो वहां गया और कुछ ही घंटों के अंदर डेमोक्रेसी को वापस अब्दुल गयूम की सरकार जो है वो भारत ने बचाई थी। एम्बेसडर वोरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अगर देखा जाए कि मालदीव की जो पूरी पॉलिटी है वो भी इस मामले में डिवाइडेड नजर आ रही है। जिस तरीके का बयान मोहम्मद नशीद की तरफ से आया, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जी, हाँ, जब वहां पे उन्होंने चाइनीज बिल्ट एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था, खराब हो गया था, भारत ने अपने 2 जहाज भेजे, पानी पिलाया मालदीव के लोगों। ये सब चीजें लोगों को याद है, लेकिन सरकार पॉलिटिकल गेन्स के लिए कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करती है जिससे उनको वोटिंग में कुछ फायदा हो सरकार को। अब ये चाइना जा रहा है सर, जो आपने अभी जिक्र किया है, वहां जाके कुछ अग्रीमेंट साइन करेगा। इसका वाइस प्रेसिडेंट भी चाइना गया था, तो वो चाइनीज तो इसको बहुत बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, पिंग पोंग साहब उसके लिए डिनर होस्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फंडामेंटली जब कोई दिक्कत इनको होगी ये भारत की तरफ दौड़ेंगे। ये इनके प्रेसिडेंट भी जानते हैं, ये दिखावा है। मेरा मानना है कि ये जो 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, तीनों महिलाएं मुझे लगता है जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, इनको मालूम नहीं है ये क्या कर रही हैं और किसके साथ खेल रही हैं। जब आपत्ति आएगी मालदीव पर, वो भारत की तरफ भागेगा। ग्लोबल वार्मिंग सा, इसको मत भूलिए, ये भी संभव है कि मालदीव डिसअपियर हो जाएगा। और आपको मालूम है हजारों भारतवासियों ने कैंसिल किए अपने विजिट्स टू मालदीव। ये पीपल पावर है सर, दिस इज इंडियाज नेशनल पावर। मालदीव बिल्कुल एम्बेसडर वोरा ठीक कह रहे हैं आप, ये पीपल्स पावर है और ये पीपल्स पावर के कारण ही जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सबसे पहले सामने आई थी। सिद्धांत सबल का भी मैं रुख कर लेता हूं। सिद्धांत, जिस तरीके से आज मालदीव के उच्चायुक्त को तलब करके विदेश मंत्रालय ने अपनी सख्त नाराजगी दर्ज कराई, कहीं ना कहीं मालदीव को भी इस बात की फिक्र जरूर होगी, क्योंकि उसकी 1/3 जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पर निर्भर है और भारत से सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां जाता है। भारत से टूरिज्म कैंसिल होना या ये बुकिंग कैंसिल होना जाहिर तौर पर माली हालत मालदीव की खराब कर सकता है। देखिए, भारत और मालदीव्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। अगर आप बात कर लें मालदीव्स के रिजॉर्ट्स की, वहां पे आपको बहुत भारतीय मिलेंगे। और अगर आप पीपल टू पीपल रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत सारे मालदीव से भारत आते हैं हेल्थ टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए और एजुकेशन के। और अगर आप रिश्तों की बात करें, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं मालदीव्स में, वो भारत से अच्छे रिश्ते जाते हैं, ज्योग्राफिकली काफी पास है। तो एक नेचुरल इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी पिछली सरकार की, पर इस सरकार ने क्या किया है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को रिट्रेट नहीं करा है और कहीं ना कहीं चाइना फर्स्ट पॉलिसी पे उनका तवज्जो है। उनकी जो पहली फॉरेन विजिट थी वो तुर्की की थी और अब वो चीन की तरफ रवाना हुए हैं। जनरली क्या होता है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट जब नए आते हैं वो एज अ शो ऑफ सपोर्ट भारत आते हैं। अगर आप पिछले प्रेसिडेंट की बात कर लें या अगर आप यामीन की बात कर लें, जो काफी एक एंटी इंडिया प्लान को लेकर चलते थे, पर उन्होंने भी रिश्तों को इतना खराब नहीं करा था जितना मुइज़ू सरकार ने अब करा है। और ये जो कमेंट्स हैं वो एक तरफ से भारी पड़ रहे हैं मालदीव्स की सरकार के लिए। पर अगर आप देखिए शो ऑफ सपोर्ट, मालदीव्स के काफी पॉलिटिशियंस बाहर निकल के आए हैं भारत की तरफ और एक तरफ से भारत को सपोर्ट करा है। अगर आप बात कर लें फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अभी अदीब, उनसे एक बातचीत हुई थी, खास बातचीत हुई थी। उन्होंने भी कहा कि ये जो कमेंट्स हैं वो काफी कंडेमनेबल हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार कर रही है वो सही नहीं कर रही। तो एक तरफ से ऑपोजिशन भी मालदीव्स में भारत के साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं वो सरकार की तरफ प्रोटेस्ट कर रहा है। बिल्कुल सिद्धांत सबल, ये मामला केवल अपोजिशन का नहीं है लेकिन ये भारत और मालदीव की नजदीकी का भी है। एम्बेसडर दीपक वोरा का भी मैं रुख कर लेता हूं। एम्बेसडर वोरा, जिस तरीके से सिद्धांत भी बता रहे हैं, इस पूरे मामले में अगर आप देखा जाए तो ये केवल अपोजिशन वर्सेस रूलिंग पार्टी नहीं है, लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह है कि जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है और या उसके नेता है मोइज़ू, उन्होंने पूरे कैंपेन के अंदर तो भारत विरोध को रखा ही, लेकिन आते ही उन्होंने जो सबसे पहला फैसला लिया वो भी भारत के जो वहां पर मिलिट्री मिशन था, खासतौर पर HADR के लिए जो मानवीय सहायता होती है, मेडिकल रेस्क्यू होता है, उसको मदद देने के लिए था, लेकिन उसे टारगेट किया गया। और उसके बाद से नवंबर से लेकर अगर अभी तक आप देखें तो ऐसा लगता है कि मोइज़ू सरकार का वन पॉइंटेड एजेंडा जो है वो केवल भारत विरोध है। ये मालदीव्स अकेले नहीं कर रहा। सिद्धांत साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये शायद इसके पीछे किसी का हाथ है। और जो मेरा मानना है, कुछ पश्चिमी देश हैं जो चाहते हैं मालदीव्स को, क्योंकि उसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, चाहते हैं कि चाइना को कंटेन करने के लिए मालदीव जा रहा है, चाइना को रीअश्योर करने के लिए। मुझे लगता है कि कुछ पश्चिमी देश
चाहते हैं मालदीव्स की धरती चाइना को कंटेन करने के लिए, इसीलिए उनके राष्ट्रपति वहां जा रहे हैं चाइना को कहने कि भाई हम तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। ये कहना कि वो प्रो चाइना है वो सही नहीं है सर। ये उनको भी मालूम है कि एक बार चीनी अंदर घुस गए वापस नहीं जाएंगे। जितने वहां डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हुए वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हुए हैं, और मालदीव्स का एक्सटर्नल डेट बहुत बड़ा है, मेनली ओड टू चाइना। बहुत तकलीफ होगी इन लोगों को, ये भी ये जानते हैं। तो आप चाइना के साथ डार्लिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ उसको रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट एक्ट नहीं करेंगे। फाइनली मैं इतना कहूंगा सर कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट को वहां के लोग, जो समझदार लोग हैं जिन्होंने भारत का समर्थन किया, वो जानते हैं। मैं अंग्रेजी में ये कहता हूं कि इंडिया कैपेसिटी टू हर्ट मालदीव्स कहीं ज्यादा है मालदीव्स कैपेसिटी टू हर्ट इंडिया। जी न्यूज़।